भगवान की कही हुई बातें खुद भगवान का ही स्वरूप है। तो एक चीज पकड़ लो, अगर लाइफ में आपको लग रहा है कि हम संभल नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित लेकर चलिए, ताकि लास्ट तक वो आपको बचा ले। ठीक है। और जितना हो सके उतना दूसरों को मॉडर्न बनने दो। आप अगर उतने ज्यादा मॉडर्न नहीं है तो आप मत बनिए मॉडर्न, आप अपने आप को साइड रख लीजिए, हाथ पैर जोड़ के कि हमसे नहीं हो पाएगा भैया, आप बनो जो आपको बनना है, हम वो नहीं। तो ईमानदार व्यक्ति यही होता है कि हम वो है ही नहीं, आप हो फैशनेबल मॉडर्न, आई एम नॉट दैट, आई एम ट्रेडिशनल पर्सन। भैया सावन में चूड़ी पहन के बैठे हैं आई लाइक चूड़ी पसंद है तो बैठे, कोई कुछ कर सकता है तो करके दिखाए मेरा हाथ है, so I like it, so I'm wearing it सबका अपना अपना मन है। हाँ, ये अर्पण किया हुआ है, ऐसा नहीं है ये प्रसाद की तरह यूज हो रहा है, ये माता को अर्पित किया हुआ है, मेरा ऐसे ही नहीं पहन के बैठे हुए हैं। तो रीडिंग करते समय आई थिंक जो उनको अर्पित किया हुआ है उसको पहन के बैठना ज्यादा अच्छा रहता है, इट फील्स गुड। तो आप जैसे भी है उसको नेचुरली एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। आप मूर्ख है, बिल्कुल बेवकूफ है, प्यार में बेवकूफ बन सकते हैं, आपसे इंटेलिजेंट भी कोई दूसरा नहीं है। जो इंसान प्रेम में बेवकूफ बनता है उससे इंटेलिजेंट भी दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि अंत में आप यही पाएंगे कि लाइफ का जो एंड गोल है वो ये, कितना भी पैसा पालो, एक इंसान चाहिए जो आपकी केयर करता हो, लास्ट में यही रह जाता है। और उससे भी बियॉन्ड एक दिन ये होता है कि आपने धर्म से सब कुछ किया हो, आपने प्रेम पाया तो धर्म से पाया। छल कपट प्रपंच करके जो पाया जाता है, चाहे वो प्रेम हो, धन हो, कुछ भी हो, वो भोग नहीं पाता इंसान, वो नाश ही हो जाता है। तो जो भी पाओ धर्म के रास्ते से पाओ, सही रास्ते से पाओ। अंत तक भले ही बहुत स्पीड में लाइफ नहीं चलेगी, पर जैसे भी चलेगी बड़ी मस्त चलेगी, बड़ी आराम से चलेगी, कंटेंट होकर आप जिएंगे कि हमने कुछ भी किया, प्रपंच नहीं किया, हमने कुछ भी किया, कपट नहीं किया, धर्म नहीं किया, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, हमने किसी के साथ छल नहीं किया, तो छल आपके साथ भी नहीं होगा। अगर हुआ है तो शायद भगवान आपको यही बता रहे थे कि आप अलग इंसान हैं और आप अपने जैसा पार्टनर चूज करो, अपने जैसे इंसानों के साथ रहो। सो जो भी वो करते हैं सही करते हैं, दैट इज द होल गाइडेंस हियर। यही वो आपको इस सावन में बता रहे। जितने भी प्रेमी हैं, जितनी भी प्रेमिकाएं हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो भी पूजा करने वाली हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं वो, स्तुति करने की बात कर रहे हैं वो, माता की स्तुति करने की बात कर रहे हैं। और माँ भगवती का अगर आप लेकर चलते हैं तो उनका एक ही गाइडेंस है और एक मतलब इट्स लाइक कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी पूजा तभी स्वीकार की जाएगी जब आप निष्ठा से चलते हैं। एक पुरुष हो आपके जीवन में या कोई एक चीज हो जिसको आपने बड़ा मन से चाहा, कुछ भी हो सकता है, उस भाव में अगर आप हैं तो ही आपकी प्रार्थना भी सुनने वाली है। उनको चरित्रहीन लोग बिल्कुल नहीं पसंद सो कैरेक्टर इज अ ब्यूटिफुल थिंग। एक चीज को पकड़ के चलो, भले ही वो इंसान या वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं थी, बट आपके अंदर वो बात है या आपके अंदर वो निष्ठा है, तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। वो जैसे चाहती हैं स्त्रियों को रहना चाहिए उस तरह से रहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता। और अगर इन्फ्लुएंस होना है तो देवी से इन्फ्लुएंस हो, उनसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। फेमिनिस्ट बनना है तो उनसे बड़ा कोई फेमिनिज्म का प्रतीक नहीं हो सकता है कि साड़ी ही पहनी है, चूड़ी ही है। बट देखो, फ्रीडम व्हाट इट मीन्स टू बी फ्री। फ्रीडम डजंट मीन कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं, जो मन में आया वो करेंगे, मेरा फ्रीडम, हम गड्ढे में कूद जाएंगे, मेरा फ्रीडम है। दैट्स व्हाट फ्रीडम मीन्स। तो आई थिंक वो आपको यही समझाना चाह रही है। अगर आप बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत मिन्नत कर रहे हैं, तो इस सावन में आप लोगों के लिए यही मैसेज, यही गाइडेंस है कि रास्ता अगर आपने सही चुना है, आपके मन में कपट नहीं है, और आपने अगर उनके सानिध्य, अगर एक ही बात वो आपको लिटरली यहाँ पर यही गाइडेंस आ रहा है कि जिसने भी लाइफ का एक रास्ता चुना है कि एक ट्रैक पर चलना है, उसकी पूजा जरूर स्वीकार होगी। उसको अपना प्रार्थना का जरूर इस सावन तक में कोई ना कोई आपको या तो मैसेज या कोई रीडिंग के थ्रू आपको जरूर उसका रिजल्ट वो दे देंगी। ऐसा कुछ वो आपको प्रॉमिस कर रही हैं और आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि आपने जीवन में एक ही चीज पर टिके रहने का प्रण लिया होगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो एक ही बात पर टिकी रहती हैं। आई रियली अप्रिशिएट दोज लेडीज, क्योंकि दिमाग भले तुम्हारे पास चंट वाला नहीं है, पर बुद्धिमानी है तुम्हारे पास, तुमको पता है ये कहाँ क्या करना चाहिए। सो बहुत दिमाग का जरूरत नहीं है। इफ यू आर सिंपल, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ग्रेट। ओके, दैट इज द होल गाइडेंस। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कुछ लोग के तो मैरिजेस बहुत अच्छे से इसमें मैनिफेस्ट होंगे। जिन लोगों ने मैरिज रिलेशनशिप्स का कुछ भी मांगा होगा, मे बी थ्रू रीडिंग्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग दैट। बहुत सारे मैसेजेस, या कुछ लोगों के तो रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, तो ये ब्लेसिंग्स है। पर नियम का पालन करते चलना चाहिए आपको, तब जाकर वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर काम करेंगी, या वो ब्लेसिंग आपको देंगी तभी जब दो चीजें में आप अच्छे होंगे। मेडिटेट, प्रेयर्स, दूसरा कैरेक्टर संभाल कर।